जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आज आप सभी का बीपीएससी वाला एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आइए आज हम लोग जीएस के सवाल का एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमान किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? यहाँ पे नहीं लगाया गया, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IR²। ये नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ऑप्शन है नेप्थलीन, कॉस्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, यानी कॉस्टिक सोडा और ग्लिसरॉल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प तथा आर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। अगला सवाल है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? विब्बाणु है, प्लाविका जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, लसिका, लिम्फ, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मा स्टेट में जो रहता है, जो तरल अवस्था में रहता है वो प्लाज्मा ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? अमाइनो एसिड, स्टार्च, या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओजोन मोलिकुल्स, O3। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ओजोन मोलिकुल्स। अगला सवाल है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? उत्पादक, अपघटक, या द्वितीयक उपभोक्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटक अर्थात डिकम्पोजर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। इसका आंसर चीन हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोस श्वाब। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोस श्वाब। अगला सवाल है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में जो है श्रीलंका ने अपना UPI सिस्टम लॉन्च किया था। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। और अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता अर्थात UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया? तो कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश? ये आंसर नहीं होगा, आंसर उत्तराखंड होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को अनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? कैंसर, अल्जाइमर, एड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर। अगला सवाल है,
उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकलॉगलिन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? तो अभी के पाठक जो है अपना जो थे वो मिशन दक्ष किसके लिए शुरू किया था? तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, कोरापुट। अगला सवाल है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काराकोरम श्रेणी में। बाल्टेरो जो है काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो चला जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? खारी झील, सुपोष्ण झील, अल्पपोषी झील या फिर कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पपोषी झील। इसका आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चेपेरेल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से। फौन जो है गर्म स्थानीय हवा है, चिनुक जो है बर्फ खाने वाली हवा है, मिस्ट्रल जो है वो ठंडी स्थानीय हवा है, और घाटी हवा जो है वो दैनिक हवा है। अर्थात इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, टफ किससे संबंधित है? बहते जल से, ज्वालामुखी राग से, अवसादी परत से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है, अंधीवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? अनौपचारिक बस्ती या अगली कड़ी भूमि या मरई नगर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक बस्ती। अगला सवाल है, मरुद भूमि निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थलीय वन। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नाइब, पेशवा, वजीर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खुद को क्या घोषित किया था? पेशवा घोषित कर दिया था। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? तो ये दामोदर भाई और बालकृष्ण चापेकर, यानी कि दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों भाई थे। इन्होंने ही लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की
चाबियां सौंपी गई? हकीम अजमल खान, सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सैफुद्दीन किचलू। अगला सवाल है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया? मलाया में, सिंगापुर या बर्लिन? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला सवाल है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो ये एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं मिला है, ठीक है, तो इसका आंसर स्किप कर देते हैं। इसका आंसर नहीं पता, आयोग अब जो मान ले उसका आंसर। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा डरबन से ट्रांसवाल तक, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को निर्धारित किया था कि बाल श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल मैथ का है, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी चला जाएगा। और अगला सवाल है, ठीक है, यानी 64 नंबर का सवाल है, तो इसका आंसर अप्रोक्स यानी 80+ ही इसका क्या है, इंटरेस्ट चला जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। और एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। और अगला सवाल है, एक घनाभाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ में रखने के लिए इसमें कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, किसी संख्या का 4 गुना 60 है, 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वो संख्या है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, एक आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई के 3/4 है, यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर हो तो आयत की विमाएं कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक बैग में 187 रुपया है, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या कितना होगा? यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी चला जाएगा, 102, 136 और 170, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी जाएगा, 96%। और अगला सवाल है, और ये पूरा गया, ये लास्ट ही सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा और आप लोग अच्छे से आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।